आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य योनि, और साथ में हमने दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, अवसर का लाभ। देखिए, अवसर शब्द से हम सभी भाई बहन परिचित हैं और लाभ शब्द से भी हम सभी भाई बहन परिचित हैं। लाभ का अभिप्राय देखिए एक सुखद स्थितियों से है। हानि तो कोई भी मनुष्य नहीं चाहता, यानी कि कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। और शास्त्रों में तो बार बार इस बात का उल्लेख आता है कि आत्मा का स्वभाव क्या है, सदा ही सुख की एक प्रवृत्ति बनी रहती है। आत्मा कभी भी दुख की तलाश नहीं करती। और आप देखोगे, इंसान ही नहीं, पशु हो, पक्षी हो, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, आप कभी किसी मच्छर को भी जब पकड़ने की कोशिश करते हो, मारने की कोशिश करते हो, तो वो अपना रास्ता ढूंढता है, यानी कि वो बचना चाहता है। बचने का अभिप्राय क्या है, सुखद स्थिति से। आप मक्खी को पकड़ो, आप दो उंगलियों से कभी कभी आप चींटी का भी यदि रास्ता रोकते हो, ये सभी स्थितियां पक्षी की हो, पशुओं की हो, देखिए सभी जीव सुख चाहते हैं। मैं भी सुख चाहता हूँ, आप भी सुख चाहते हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख चाहता हो। यानी हम सभी भाई बहन सदा ही सुख की तलाश करते हैं, सदा ही अनुकूल परिस्थितियां ही चाहते हैं। देखिए, अनुकूल परिस्थितियों का मिलना ही एक सुखद स्थिति है। और जब जब जीवन में देखिए प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का ही दूसरा नाम दुख से लिया जाता है। अब कोई भी मनुष्य देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों में जीना नहीं चाहता, ये आपका हमारा स्वभाव ही नहीं है। और देखिए, आज हमने मनुष्य योनि के साथ ही ये सभी स्थितियां लिखी हैं, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि का ही महत्व है। शेष अन्य योनियों को कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ही 84 लाख प्रकार की योनियां कही गई हैं। अब 84 लाख प्रकार की नीचे की ही 80 लाख प्रकार की एक दंडनीय योनि है, तामसी योनि है, निकृष्ट योनि है। और मनुष्य योनि और मनुष्य से ऊपर की योनियां ये 4 लाख की। अब शास्त्रों में कहा गया मनुष्य से ऊपर की योनियां ये विशेष प्रकार के सुख भोगने की स्थिति है, जिसको अक्सर एक साधारण मनुष्य, विशेष रूप से देखिए कलयुग में सभी मनुष्य चाहते हैं कि उसका रजोगुण बढ़े, क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय देखिए 5 भोग्य विषयों से है। जबकि दूसरी ओर शास्त्र आपको में क्या समझाते हैं, विशेष रूप से देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो एक लगाम है वो अपने हाथ में रखते हुए एक अलग ही संदेश दिया है, एक ज्ञान उपदेश दिया है कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, संसारी 5 भोग्य विषयों में, इनको अपने हमें एक मर्यादा में रखना है। यानी कि जो एक साधारण मनुष्य है, आपकी हमारी जो एक स्थितियां हैं, देखिए आज कलयुग में 24/7 का जो एक स्थिति है, सभी मनुष्य सातों दिन 24 घंटे ये प्रकृति के 5 सुखों को भोगना चाहते हैं। और सुखों को भी भोगते भोगते देखिए वो थकते नहीं है, रुकते नहीं है, जब तक उनका स्थूल शरीर जवाब नहीं देता। देखिए, ये बहुत ही साधारण से शब्द है, जिनको अक्सर हम सभी भाई बहन, अब देखिए कितने ऐसे मनुष्य हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में तो उठते हैं, लेकिन साधना के लिए नहीं, अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और स्वस्थ रखने के पीछे का कारण क्या है कि वो स्थूल शरीर के स्तर पर संसार के सुखों को अधिक भोगना चाहते हैं। हालांकि देखिए प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में भी इस स्थिति विशेष की कोई निंदा नहीं है, क्योंकि आपके हमारे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब तक हम इन 3 गुणों की स्थितियों का विशेष अर्थ समझ नहीं आता, देखिए स्थूल शरीर तो आपका में 80-100 वर्ष के लिए ही मिला है, 120 वर्ष, 150 वर्ष, उसके बाद तो इसकी एक मृत्यु आना एक निश्चित घटना है। और अक्सर आप समाज में ऐसे मनुष्यों की स्थितियां भी देखोगे जो 80, 85, 90 वर्ष के हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में बुढ़ापा एक
विशेष स्थिति पे पहुंच जाता है, जब आपके बारे जो विषय भोग हैं उनको भोगने में आपके बारे जो एक स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जीभ या आंख, त्वचा, कान, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने में समर्थ हैं। ये 5 भोग्य विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं 5 भोग्य विषयों के परिणाम रूप में ही आपका मतलब स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको भी ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। यदि हम भोग पूर्वक इन स्थितियों पर चिंतन करते हैं, इनको पाना चाहते हैं, तो फिर आपके बड़े जीवन की ये जो आज हमने लिखा है ना, मनुष्य योनि अवसर का लाभ, यहाँ अवसर का अभिप्राय देखिए परमात्मा को पाने का है। परमात्मा को पाने का अवसर केवल और केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। और यदि मनुष्य इस अवसर का लाभ नहीं उठाता, अक्सर आप देखिए अपने जीवन में कभी आपने हॉकी का मैच देखा होगा, फुटबॉल का मैच देखा होगा, और क्रिकेट की तो आजकल पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही अधिक चर्चाएं होती हैं। इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए जैसे भारत खेल रहा है, कोई एक अन्य देश के साथ जो मैच की प्रतियोगिता चल रही है, अब जब जब देखिए आपको में अवसर मिलता है किसी खिलाड़ी को आउट करने का, देखिए क्रिकेट में अक्सर आउट होने की स्थितियां कैच से मानी जाती हैं। अब कोई गेंद उछलकर यदि आपके हाथ में आई और आपने लापरवाही से उस कैच को छोड़ दिया, तब देखने वाले दर्शकों को बहुत अधिक मलाल होता है। क्यों? क्योंकि एक आउट होने का जो एक अवसर आपको में टीम को मिला था, वो हम खो देते हैं। इसी तरह हॉकी के मैच में आपको में जब दूसरी विपक्ष की टीम पर गोल दागने का अवसर मिलता है, यदि उस अवसर को हम एक गोल में बदलते नहीं हैं, तो फिर ये आपके हमारी एक हार की स्थिति बनने की संभावनाएं होती हैं। इसी तरह चाहे फुटबॉल का मैच हो, ये सभी स्थितियां आपको जीवन में कुछ संदेश देती है, ज्ञान देती है, क्योंकि अवसर का अभिप्राय देखिए एक विशेष स्थिति से है। इस स्थिति विशेष का अभिप्राय एक वर्तमान से है। देखिए ये वर्तमान की स्थितियां अल्पकालिक होती हैं, ये कोई सदा के लिए नहीं मिलती। अब जो कैच करने का जो एक अवसर था वो क्षणिक था, यदि हम उस कैच को खिलाड़ी कर लेता तो वो दूसरा खिलाड़ी आउट माना जाता, तो फिर हम मैच जीतने की, देखिए ये मात्र एक इशारा है। यानी कि इस अवसर का, स्थिति का, लाभ का, मनुष्य जोनि का, इन सभी अर्थों को आप ध्यान से मन में केंद्रित होते हुए इनके भावों को समझो, क्योंकि जब तक हम इनके पीछे छिपे हुए भावों को समझते नहीं, देखिए वैसे तो सभी शब्द कुछ ना कुछ अपना अर्थ समझाते हैं, लेकिन किन्हीं विशेष स्थितियों में उन शब्दों के अर्थ जब भावार्थ रूप में आपको हमें समझ में आ जाते हैं। समझ में आने का अभिप्राय आपके बड़े स्थूल शरीर से मन बुद्धि में चोट करते हैं, मन बुद्धि से वो कारण शरीर में एक चिंतन का विषय, एक सोच का विषय। देखिए मनुष्य योनि को ही हमने अवसर का एक लाभ की एक संज्ञा दी, जो कि शास्त्रों में कहा गया कि 84 लाख प्रकार की योनियों में मनुष्य योनि एक कर्म योनि है, और कर्म योनि के साथ साथ साधना करने का एक अवसर है, क्योंकि साधना को एक अवसर से जोड़ा गया, जबकि कर्म योनि तो आपके हमारे मनुष्य योनि का एक साधारण सी स्थिति है। इस बात को चाहे हम स्वीकार करें या नहीं करें, देखिए अवसर एक अलग स्थिति है। हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि पाकर कर्मफल सिद्धांत से बंधे हुए हैं। अब कोई मनुष्य चाहे कि हम कर्मफल सिद्धांत से हम नहीं बंधना चाहते, तो उसको फिर निष्काम भाव से कर्म करने होंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है। अब निष्काम भाव से कर्म करने की क्या क्या स्थिति है, अब आपको यहाँ लाभ से थोड़ा एक परिचय लेना होगा। जैसे एक संख्या है 1, 10, 100, 1000। देखिए शब्दों के भावार्थ आपको विशेष रूप से समझने होंगे, अन्यथा ये वीडियो की चर्चा आपको हमें एक ज्ञान पूर्वक समझ नहीं आती। यानी कि जब हम वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ ले नहीं पाते, तो आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। अक्सर हम देखिए शास्त्रों में कही गई बातों को कुछ एक सूत्रों द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं। अब शास्त्रों में क्या कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है।
रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी बात को आगे सूत्र बढ़ाते हुए हम सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण, जो कि आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए हम कहते हैं। देखिए, ये प्रकृति के 3 गुण तो माया के हैं, इनको जड़ कहा गया। भले ही ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। यहाँ तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण का अभिप्राय क्या है, इसके पीछे का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? कि यदि हम प्रकृति के ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको यदि हम भोगना ही चाहते हैं तो आपको हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अब पुरुषार्थ में देखिए, शास्त्रों में विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म करने की आपको हमें अनुमति दी है। शास्त्र आपको हमें मना नहीं करते कि आप प्रकृति के ये 5 सुखों को, भोगों को भोग नहीं सकते, लेकिन कुछ धर्म की मर्यादाएं हैं। उसको धर्म कहो, विधि विधान कहो, सत्वगुण को किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो। ये एक व्यवस्था बनी हुई है। जैसे आप सुख चाहते हो, दूसरा भी सुख चाहते हैं। अब परमात्मा तो देखिए सभी के ही एक परम न्याय की स्थितियां रखना चाहते हैं, परम दयालु भी हैं। अब न्याय का अभिप्राय क्या है? देखिए, जैसे माता पिता अपने 2 बच्चे हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, सबके प्रति ही एक दया प्रेम रखते हैं, सभी सुखी हों, ऐसी एक कामना रखते हैं। और हम सभी भाई बहन, सभी आत्माएं परमात्मा का ही अंश है। अंश का अभिप्राय देखिए कोई टुकड़े से नहीं है, क्योंकि हम चेतन स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। अब आनंद में देखिए ज्ञान नित्य बना रहता है। कहते हैं ना, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया। सत्य, चित्त, आनंद। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा बना रहता है। कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। इसका अभिप्राय ये है कि ये चेतन है। चेतन का अभिप्राय देखिए इच्छा शक्ति से भी लिया जाता है। जबकि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये तो जड़ हैं, इनको निकृष्ट कहा गया। जड़ में कोई अपनी इच्छा शक्ति नहीं होती। अक्सर हम कहते हैं ना, प्रकृति परिवर्तनशील है। ये साधारण शब्दों में, मोटे अक्षरों में, अक्सर मोटे अर्थों में हम इनको समझते हैं, लेकिन पीछे के भावार्थ क्या है कि जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती। आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, फ्रिज है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, मोबाइल है। इन सभी को देखिए जड़ यंत्र कहा जाता है। जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती, उनमें क्रिया लाई जाती है। और क्रिया लाने का अभिप्राय किसी शक्ति से है। उस शक्ति को आप आत्मा कहो, परमात्मा कहो। देखिए, इन सभी शब्दों के आपको एक गहरे तल पर अर्थ समझने होंगे, क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य जोनि में हैं, और मनुष्य जोनि में ही हम इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझ सकते हैं। देखिए, परमात्मा ने ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जो दंडनीय जोनि है, तामसी जोनि है, जिनका नाम ही देखिए तामस। तामस का अभिप्राय देखिए अज्ञानता से लिया जाता है, अंधकार से लिया जाता है। अब अंधकार में आपके हमारी आंखें में देखिए, आंखें भले ही आपकी स्वस्थ हो, तब भी आपको में अंधकार में नजर नहीं आता। अब शाम को सूर्य ढलता है तो घर में, आपके कमरे में अंधकार होता है। आप रसोई में जाओ अंधकार की स्थिति में, तो आप कोई रोटी बनाने का, चाय बनाने का कार्य संपन्न नहीं कर सकते। यानी कि आंखें स्वस्थ रहने पे भी वस्तुएं जब तक प्रकाशित नहीं होती, तब तक हम हाथ पैर से कोई क्रिया नहीं कर सकते। यदि हम पुस्तक पढ़ना चाहें तो हम अपनी आंखों से कोई पुस्तक पढ़ नहीं सकते। ये सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होता है। यानी कि प्रकाश में स्थितियाँ होने से ही आपकी हमारी जो एक ज्ञानेंद्रिय है या कर्मेंद्रिय है, वो अपने कार्य को योग्यतापूर्वक करने में सफल हो पाती है। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और तमोगुण की निंदा करो। निंदा करने का अभिप्राय यहाँ देखिए अनीतिगत कार्यों से है। यानी कि यदि हम प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हैं तो आपको हमें प्रयत्न करने हैं, क्रिया करनी है, छीनना नहीं है। देखिए, जब हम रजोगुण में रहते हैं तो प्रकृति के सुखों को भोगने के लिए आपको हमें धर्मानुसार विहित कर्म करने हैं। जैसे हम देखिए यातायात के नियमों का पालन करते हैं, हरी बत्ती होने पे ही अपने वाहन को आगे ले जाते हैं, क्योंकि उस समय स्थिति में दूसरों के लिए लाल बत्ती होती है, वो रुके होते हैं। और जब लाल बत्ती आपको हमें मिलती है तो आपको भी रुकना चाहिए, ताकि अन्य वाहन चालकों के लिए जो हरी बत्ती है वो अपने मंजिल की ओर बढ़ सके।
यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन भी करना है और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी है। यहाँ रजोगुण का अभिप्राय क्या है? धर्म के पालन से है, यानी कि हम अपने सुख को सुनिश्चित करें, लेकिन विधि विधान द्वारा धर्मानुसार सत्वगुण में रहते हुए अन्य जीवों को हम पीड़ा नहीं दें, दुखी नहीं करें, चाहे मनुष्य हो चाहे मनुष्य से नीचे की जो जोनियों के अन्य जीव जंतु, इन सभी स्थितियों का आपको हमें समझना होगा। और यदि हम परोपकार के कार्य करते हैं, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए देखिए हम दूसरों को सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, जबकि तमोगुण में तो हम देखिए दूसरों को दुख देते हैं। दुख देने का अभिप्राय क्या है? देखिए कर्म फल सिद्धांत क्या है? कर्म पहले होता है, फल बाद में मिलता है। अब यदि हम कर्म किया नहीं, हम छीना झपटी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, छल कपट ठगी द्वारा दूसरों के सुखों को चुराते हैं। अब जैसे आपकी लाल बत्ती है, आप दूसरों की हरी बत्ती समझकर उसको आप चुराते हो, यानी कि दूसरों में विघ्न उत्पन्न करते हो। दूसरों की हरी बत्ती को आपने चुराकर अपने अपने वाहन को आगे किया, तो ये एक पाप कर्म है, निषेध कर्म है। शास्त्रों में भी तो यही समझाया गया कि निषेध कर्म नहीं हमें करने। देखिए शास्त्रों में विधि विधान द्वारा बहुत सी स्थितियां समझाई गई हैं कि ये आपको में सुख प्राप्ति के लिए, प्रकृति के सुखों को भोगने के लिए एक मर्यादा में धर्म की पालना से, यानी विधि विधान द्वारा आपको में जीवन जीना चाहिए, अपने कर्मों को एक दिशा देनी होगी। अब उदाहरण के लिए देखिए लोग जो मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, अब इसमें हम पशु पक्षियों की हत्या करते हैं। भले ही खाने वाला तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, लेकिन खाने वाले के खाते में ही देखिए पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बढ़ता है। मारने वाले का भी बढ़ता है, बनाने वाले का भी, वितरण करने वाले का भी। जबकि दूसरी ओर अधिकांश देशों में ऐसा कोई कानून नहीं बना कि आप मांसाहार भोजन का सेवन नहीं कर सकते। देखिए कानून नहीं बनने पे ये कोई अपराध नहीं माना जाता, लेकिन शास्त्रों के अनुसार देखिए आपकी हमारी जो एक स्थितियां बनती है वो कानून के अंतर्गत नहीं बनती, क्योंकि आपके हमारे सबके ऊपर देखिए हम सभी भाई बहन मनुष्य जोनि में कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ लेते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। यदि हम नहीं समझते तो फिर हम इन कर्मफल सिद्धांतों से देखिए 100% बंधे रहते हैं। बंधे रहने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता हो। और यदि पाप कर्म का क्रमशः बढ़ता जा रहा है तो फिर मरने के बाद देखिए आपने एक वीडियो बनाया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे की वीडियो थी, 3 साल पहले हमने बनाई थी। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञान पूर्वक समझना होगा। आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये कारण शरीर में आपका बड़ा कर्मशय बनता है। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं देखिए जिनको अभी मनुष्य जोनि पाकर अभी अपने कारण शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखिए कारण शरीर का कोई नाम ही नहीं सुना। तब ऐसी स्थिति विशेष में उन मनुष्यों का जो जीवन है वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही वो जीते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बन, इसी की ही देखिए मृत्यु होती है। और स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने जितने पाप कर्म करते हैं उनका कर्मशय बनता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो कानून के अंतर्गत जो जो अपराध के अंतर्गत आपको अभी सजा मिलनी होती है वो तो यहाँ सजा मिल जाती है। और जहाँ यदि हम किसी कारणवश सजा से बच भी जाते हैं, कानून की पकड़ में नहीं भी आते, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की अदालत से कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही आपको हमें एक विकसित बुद्धि दी है। विकसित बुद्धि परमात्मा ने इसीलिए तो दी है कि आपको हमें कर्म करने हैं। और कर्म यदि हमें ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का अभिप्राय बुद्धि से है। देखिए मन बुद्धि 2 अलग अलग स्थिति है। शास्त्रों में तो इनको भी देखिए सत्वगुण से जोड़ा गया, यानी कि सत्वगुण प्रधान होता है। देखिए एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसका अभिप्राय क्या है? इसको हम अंकों से जोड़ते हैं, 1, 10, 100। सत्वगुण को हम 100 कहते हैं। जब हम कहते हैं ना ये रजोगुणी है, ये तमोगुणी है, इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए राशि मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होता है, क्योंकि 10 से 100 की एक दूरी है और 10 के पास क्या है? एक है तमोगुणी। और तमोगुणी के जीवन में भी देखिए सत्वगुण की न्यूनता होती है, ज्ञान की न्यूनता होती है।
धर्म अति गौण की स्थिति में होता है। क्यों? क्योंकि एक के पास तो देखिए 10 है। अब तमोगुणी मनुष्य देखिए आलस से भी लिया जाता है, अनीति के अधिकारियों से भी लिया जाता है। ये 1 और 10 पास पास है। अक्सर मैं इनको देखिए पड़ोसी का नाम कहते हैं ना, ये पास पास है। ये 1 और 10 की संख्या पास पास है। जैसे एक ही गली में देखिए कोई 10-15 मकान बने होते हैं तो वो पड़ोसी माने जाते हैं। और पड़ोस में रहते हुए देखिए यदि आपका हमारा मेल मिलाप नहीं भी हो तो दुआ सलाम तो हो ही जाती है। इनके भी भावार्थ है। यानी कि रजोगुणी मनुष्य कब कब पाप कर्म करता है उसको ऐसा बोध नहीं होता। और जब जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? अपारगति से है, अमर्यादित स्थितियों से है। यानी कि जब आपके 5 भोग्य विषय अमर्यादित होने लगते हैं, आवारागर्द होने लगते हैं। अक्सर हम देखिए माता पिता अपने बच्चों की आवारागर्दी पसंद नहीं करते। इसी तरह परमात्मा भी जब जब हम संसारी भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगते हैं तो परमात्मा भी नाराज होते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। यानी कि जब हम बिगड़ते हैं, बिगड़ने का अभिप्राय कि मनुष्य जो नहीं देखिए आपके हमारा स्थूल शरीर एक सीमित आयु लेके आया है, सांसें लेके आया है। यदि हम रजोगुण में अधिक रहते हैं तो आपकी हमारी सांसें तेज चलती हैं, स्थूल शरीर की आयु घटने लगती है। और यदि मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, ये नशे के पदार्थ लेता है, शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन, और आजकल तो देखिए गुटखे का सेवन बढ़ता जा रहा है। ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा ज्ञान आवृत करती है। क्योंकि प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण का जब जब मनुष्य अधिक संग करता है तो आपके हमारे बंधन बढ़ते हैं। और यदि मनुष्य तमोगुण का अधिक संग करता है तो फिर उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। अब रजोगुण में भले ही पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बढ़ता, लेकिन ये एक समय की बर्बादी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ये जो खेल है तमाशे मौज मस्ती, ये आपके हमारे जीवन की एक मिले हुए अवसर का एक फिजूल खर्ची है, बर्बादी है। यानी कि हम 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए जब अपना अधिक समय लगाते हैं, कहते हैं ना मनुष्य दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं हाय तौबा करता है, भाग दौड़ करता है। भाग दौड़ का अभिप्राय क्या है कि जितना धन आपको मैं अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहूँ, परिवार का लालन पालन के लिए आवश्यक है, उससे जब हम अधिक भाग दौड़ करते हैं और इसी भाग दौड़ में कब मनुष्य अनीतिगत कार्य करता हो, यानी कि लाभ से मनुष्य लोभ की ओर प्रवृत्त होता है। ये लोभ एक राशि स्थिति है। और लोभ से कब मनुष्य संग्रह वृत्ति में जाता है। लोभ बढ़ते बढ़ते देखिए कहते हैं ना मनुष्य 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है। ये एक लोभ। अब 40 के देखिए 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने होंगे। यदि आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए संग्रह वृत्ति में ही जाने लगता है। मैं अक्सर देखिए लोभ को चोर की और संग्रह को एक राक्षस की एक नाम देकर इनके अर्थ समझाने का एक प्रयास करता हूँ कि इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। आज कलयुग में देखिए धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, ये स्वर्ण का अभिप्राय अनीतिगत कार्य, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया इन 5 स्थानों पे ही देखिए कलयुग का वास है। और यही 5 स्थानों पे मनुष्य देखिए भागदौड़ करता हुआ इन्हीं की ही प्राप्ति करना चाहता है, इन्हीं को ही अधिक से अधिक भोगना चाहता है। तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे मिले हुए जीवन के जो अवसर हैं, देखिए जब मनुष्य का कर्माशय ही बिगड़ता जा रहा है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में साधना तो आरंभ ही नहीं होती। साधना आरंभ होने का अभिप्राय क्या है कि जब आप और हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का हम मनन करते हैं। देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है, ये स्थूल शरीर के स्तर पर होता है। जब हम उस किए गए सत्संग पे मनन करते हैं, मनन कहो, एक चिंतन कहो, ये मन बुद्धि की स्थिति है। यानी कि आपका हमारा स्वभाव सुधरने लगता है और जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं कारण शरीर, वो धीरे धीरे फिर समाप्त होने लगते हैं। यानी कि जब हम सूक्ष्म शरीर के स्तर पर चिंतन मनन करते हैं तो फिर ये धीरे धीरे शुभ संस्कार बनते हैं। जब हम निरंतर अपने जीवन में ऐसी स्थितियों में संलग्न रहते हैं, यही तो आपके हमारे जीवन का एक अवसर का लाभ है। देखिए मनुष्य जोनी एक अवसर के साथ जोड़ी हुई है। कर्म जोनी के साथ साथ एक अवसर का अभिप्राय है कि आपको हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है। आध्यात्मिक उन्नति का दूसरे शब्दों में आप अपने कारण शरीर की शुद्धिकरण से
क्योंकि कारण शरीर जितना जितना अशुद्ध होता है उतनी उतनी आत्मा का जो ज्ञान है वो आवृत होता है, और ज्ञान आवृत होने पे वो परमात्मा से विमुख होने लगती है। परमात्मा से विमुख होने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। जब उसका ज्ञान कमजोर होने लगता है तो फिर आनंद की स्थितियों को तो कोई एक अर्थ ही नहीं। देखिए, आनंद तभी मिलता है जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं। हम परमात्मा के सम्मुख तभी होते हैं जब आपकी हमारी ज्ञान स्वरूप स्थिति होती है। देखिए, ज्ञान में स्थिति तभी होती है जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बने होते हैं। शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, उस किए गए सत्संग पर मनन करते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में जब निरंतर एक कर्म में बनी रहती है तो फिर ये आपके हमारे मिले हुए जीवन में ये अवसर का एक लाभ कमाना है। जैसे हम देखिए, 1 का सिक्का पड़ा है, 10 का सिक्का पड़ा है, 100 का नोट पड़ा है, 1000 का नोट पड़ा है। अब 1000 का नोट तो नहीं है, देखिए 2000 का नोट था, अब वो 2000 का नोट भी नहीं है, क्योंकि लगभग 20, 22, 25 वर्ष पहले परमात्मा के आशीर्वाद से मैंने एक सूत्र बनाया था, 1, 10, 100, 1000 का। 1 का अभिप्राय तमोगुण से है, 10 का अभिप्राय रजोगुण से है, 100 का सतोगुण से, और 1000 का विशुद्ध सत्वगुण। ताकि हम जैसे अपने जीवन में एक नोटों को अधिक महत्व देते हैं ना, मूल्य के आधार पर। अब देखिए, जब 1 का सिक्का पड़ा है, 10 का सिक्का है, 100 का नोट, 1000 का नोट, तो हम 1000 के नोट को उठाना पसंद करते हैं। यानी कि आपको हमें मिले हुए जीवन में परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी, परमात्मा को पाने के लिए साधना करनी होगी। और साधना की 3 स्थितियां भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाई। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। योग का अभिप्राय क्या है कि हम कर्म तो कर रहे हैं, यानी कि कर्म फल सिद्धांत से हम बाहर हो जाते हैं। अब आपके हमारी फल पाने की इच्छा ही नहीं। फल का अभिप्राय क्या है? प्रकृति के विषय भोगों से जब हम प्रकृति से ज्ञान पूर्वक विमुख हो जाते हैं, वैराग्य हो जाता है। देखिए, ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने से ही परमात्मा से हमारी प्रीति एक प्रेम पूर्वक हो पाती है। अन्यथा आप देखोगे ना, संसार में, भारत में नहीं, देखिए विदेशों में भी सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। ये सत्संग में अधिकांश मनुष्य देखिए राजसी स्वभाव के होते हैं। अब राजसी स्वभाव का मनुष्य देखिए, उसकी संसार पाने की, विषय भोगों को पाने की अधिक रुचि होती है। शास्त्रों में तो देखिए 4 प्रकार के भक्तों की स्थितियां समझाई गई। आर्थ, अर्थार्थी। देखिए, आर्थ का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं तो परमात्मा की सम्मुखता सहज ही आने लगती है। और अर्थार्थी का अभिप्राय क्या है कि हम संसार से जितने भी जो सुख है वो भूलने जाते हैं, लेकिन धर्मानुसार परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा क्या, हम कथा कहानियाँ सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, व्रत त्योहारों का पालन करते हैं, यानी कि विधि विधान द्वारा हम परमात्मा से ही संसार चाहते हैं। ये एक अर्थार्थी भक्त की निशानी है। जबकि जिज्ञासु भक्त, इसमें मन में देखिए एक सात्विक स्थितियां जागृत होती हैं। वो परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझने की उसकी इच्छा जागने लगती है। वो प्रकृति के भोगों के प्रति उसका एक क्रमबद्ध तरीके से वैराग्य होने लगता है। ये एक जिज्ञासु भक्त के लक्षण है। और जब जिज्ञासु भक्त आगे बढ़ता 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 परमात्मा को ही पाने का अपना एक लक्ष्य बना लेता है, तब ऐसी स्थिति में वो योग की स्थिति, योग का अभिप्राय क्या है? आत्मा परमात्मा की सम्मुखता हो जाना। देखिए, कर्म योग का अभिप्राय क्या है? कर्म के बाद जो फल शब्द है, फल शब्द प्रकृति के विषय भोगों से लिया जाता है। फल हट गया तो आपका हमारा जो कर्म हो रहे हैं, यानी कि परोपकार के कार्य जो पहले हम सकाम भाव से कर रहे थे, अब उनमें निष्कामता आ जाती है। निष्कामता आने पे हम योग की स्थिति में, देखिए हम 2 ही स्थितियों में, या तो माया से जुड़ते हैं या परमात्मा से जुड़ते हैं। अब हम कर्म कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर रहे हैं, लेकिन सेवा भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से करते हैं। और इच्छा क्या है? प्रकृति के भोगों की इच्छा नहीं है, परमात्मा को पाने की इच्छा। अब परमात्मा को पाने की इच्छा का ही दूसरा नाम देखिए योग है। ये आरंभिक स्थितियाँ कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है। और जिज्ञासु भक्त देखिए एक ज्ञान योग की स्थिति में आने लगता है। अब उसके जीवन की जो एक लक्ष्य है वो परमात्मा को पाने का बन जाता है। और यही स्थितियाँ जब आगे बढ़ते बढ़ते परिपक्व हो जाती हैं,
उसका कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए तो वो भक्ति योग में स्थित हो जाता है। भक्ति योग में स्थित होने का अभिप्राय, देखिए कुछ दिन पहले हमने ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों पर चर्चा की थी। 2 घंटे, 40 मिनट, 8 घंटे, फिर 24 घंटे, यानी कि जब आपके हमारे जीवन में परमात्मा को पाने का ही 24 घंटे एक लक्ष्य बना रहता है, हम एक साधना में ही डूबे रहते हैं, परमात्मा की स्मृति हर क्षण बनी रहती है। तो ये एक ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है वो 24 घंटे की है। इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने होते हैं, यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में, देखिए मनुष्य जोनि एक परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। इस उपहार को आपका हमें एक सदुपयोग करना है। सदुपयोग यही है कि हम परमात्मा को पाने के लिए जहाँ तक संभव हो, देखिए स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए आपको हमें रजोगुण का संग करना होता है, लेकिन शास्त्रों में तो उस संग विशेष को भी देखिए निष्काम कर्मों में ही लिया जाता है। लेकिन जब जब हम भोग प्रेरित होकर संसार को पाना चाहते हैं तो फिर आपके हमारी वो साधना में विघ्न उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मनुष्य जोनि में ये जो हमने अवसर का लाभ है, ये अवसर ही यही है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, परमात्मा का ध्यान लगाना होगा, दिन में अपने रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा, अवस्थाओं के एक दायरे में रखते हुए आपको पुरुषार्थ करना होगा। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम है ये धर्म की मर्यादा में, चार दीवारी में ही रहने चाहिए। और मोक्ष यानी कि जो एक मंजिल है परमात्मा को पाने की, इसका लक्ष्य बनने पे आपको हमें साधना करनी है। ये साधना करने की स्थिति का मतलब ही क्या है कि हमने अपने मिले हुए जीवनी का, मनुष्य योनि का, मनुष्य जीवन का हमने एक अवसर का लाभ उठाया है। तो ऐसी सभी लाभ की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनने लगे, यानी कि परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बन जाए। इस लक्ष्य प्राप्ति में हम जितने अनुपात में साधना कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है। यानी मरने के बाद पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध रहता है। जब यही स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में अगले जन्म में भी बनी रहती है तो हमने जितने अंश में आध्यात्मिक उन्नति पिछले जन्म में की थी उससे आगे की हम आध्यात्मिक उन्नति में लग जाते हैं। जैसे क्रिकेट में आप देखते हो ना, कोई शाम को 90 रन पे नॉट आउट था तो फिर वो अगले दिन पुनः 91 रन से अपने रन बनाता हुआ 100 का शतक पूरा कर लेता है। तो यही करते करते, यानी कि हम साधना करते करते किसी एक जन्म में पूर्ण स्थिति, मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर मनुष्य मायातीत की स्थिति को, मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की स्थिति को प्राप्त होता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इसके लिए हमें अपने मिले हुए जीवन में इस अवसर का लाभ उठाना होगा। देखिए हम जिस किसी स्थिति पर भी हैं उस स्थिति विशेष से परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। जब आपकी हमारी एक मंजिल परमात्मा को पाने की बन जाती है तो फिर आपकी हमारी एक दिशा है। देखिए जब हम एक गलत दिशा की ओर चल रहे होते हैं, जब आपको हमें बोध हो जाता है, देखिए हम यहाँ से जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, यदि आपकी हमारी दिशा गलत है तो उसी क्षण आपको हमें अपनी दिशा में सुधार करना होगा। दिशा यही है कि मनुष्य योनि पाकर आपको हमें परमात्मा को पाने का जो एक अवसर मिला उसका लाभ उठाना चाहिए, परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाना चाहिए। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत हो ताकि हम मनुष्य योनि के अवसर का लाभ उठाते हुए आध्यात्मिक उन्नति करते जाए। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।